अ बिग हेलो टू एवरीवन गाइज। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जब मैं अपना वेट लूज कर रहा था इनिशियली, मैंने अपनी क्रेविंग्स की वजह से बहुत सफ़र किया है एंड आई डोंट वांट यू टू सफ़र। क्रेविंग्स किसी भी तरीके की हो सकती है, मोस्टली इट इज़ अनहेल्दी। फॉर एग्जाम्पल लाइक पिज्ज़ाज, छोले भटूरे, आइसक्रीम, डोनट्स, anything, but we generally crave for something specific. The best part of craving is it's a natural phenomena. इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये नेचुरल है और सबको कभी ना कभी क्रेविंग्स होती है। The worst part is कि अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं और तब आपको ऐसी क्रेविंग्स हो तो आपके लिए वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रस्ट मी। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और माइंडफुली अपना वेट लूज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई प्रेजेंट टू यू 5 ways टू बीट योर क्रेविंग्स इन नॉट अ फैट्सो स्टाइल। वेलकम बैक। नंबर 1 पॉइंट, स्केड्यूल योर ईटिंग वाइजली। क्या होता है गाइस, जब हम अपना वेट लूज कर रहे होते हैं तो हम अपनी डाइट को लेके, अपने वर्कआउट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन अपनी डाइट की टाइमिंग्स को लेके हम अब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ वेट लॉस। यू हैव टू स्केड्यूल योर ईटिंग वाइजली। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 9 बजे अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ज़रूर 11 साढ़े 11 बजे कुछ हल्का सा स्नैक लीजिए। देन यू गो फॉर लंच 1:30 2 o'clock। देन जब आप शाम को चाय पीते हैं 4-5 बजे, जब भी उसके साथ भी थोड़ा सा ज़रूर कुछ खाइए। एंड देन यू हैव योर डिनर अराउंड 8:30 9। अगर आप इस तरीके से खाना खाते हैं और अपनी डाइट इस तरीके से रखते हैं तो क्रेविंग्स की संभावना बहुत कम हो जाती है। एंड गाइस प्लीज़ ट्राई दिस, और अगर आपको चेंजेस आते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि बिकॉज 100% चेंजेस आएंगे अगर आप अपना डाइट को स्केड्यूल ठीक तरीके से करेंगे। नंबर 2, यू हैव टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। गाइस क्या होता है कि जब हम डाइट पे होते हैं हम जनरली खाना कम खाते हैं और उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो आप ज़रूर खाना डेफिसिट में खाएं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो खाना थोड़ा आपको कम खाना पड़ेगा, लेकिन आप जो भी खाना खा रहे हैं मेक श्योर इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन। आप ज़रूर अपनी डाइट में फुल ग्रेन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डालिए जो आपको फुल रखेगा और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप आटा खाइए, सेमोलिना है, ओट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी वेट लॉस में भी। आप अपनी प्रोटीन इनटेक का भी ज़रूर ध्यान रखिए, कम मत खाइए, जितना हो सकता है अच्छे तरीके से बैलेंस करके खाइए। एंड गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फाइबर इनटेक एज वेल, क्योंकि फाइबर भी आपको फुल महसूस करवाता है एंड इट्स रियली गुड फॉर योर डाइजेशन एज वेल। तो अगर आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, फुल ग्रेन्स खाएंगे, अच्छा प्रोटीन लेंगे, यू आर टेकिंग गुड फाइबर, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो लंबे समय तक फुल रखेंगी और आपको भूख एकदम से नहीं लगेगी। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। ऑल्सो न्यूट्रिशन की बात हुई है तो मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने वाटर इनटेक का भी ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन जनरली हमें प्यास लग रही होती है। तो जब भी आपको क्रेविंग हो तो ज़रूर पहले पानी पीजिए एंड वेट फॉर सम टाइम। नंबर 3 पॉइंट इज़ डोंट सिट आइडल। खाली मत बैठिए गाइस। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोर हो रहे होते हैं, खाली बैठे होते हैं, उस वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि क्या करें, चलो कुछ खा ही लेते हैं। कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। जितना हो सकता है अपने आप को बिजी रखिए, कंस्ट्रक्टिव कामों में अपने आप को लगाइए। अगर आपकी कोई हॉबी है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो उस टाइम में इंस्ट्रूमेंट अपना प्ले कीजिए, या कुछ भी ऐसा करिए जो आपके लिए अच्छा हो मेंटली एंड फिजिकली। अगर आप खाली बैठेंगे तो देयर इज़ 100% चांस कि आपको भूख लगे और आप कुछ जाएं और गंदा सा खा लें। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं खाली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, जस्ट डू वन थिंग, अपने हेडफोन्स लगाइए, पार्क में जाइए एंड स्टार्ट वॉकिंग, टॉक टू योर फ्रेंड्स, जो भी करना है कीजिए, बस डोंट सिट आइडल।
एंड जस्ट डोंट किल योर टाइम। मैं भी पहले जब ये नोडा फैट्सो नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट नाउ आफ्टर दिस नोडा फैट्सो अगर मैं खाली होता हूँ तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। अगर वीडियो नहीं भी बना रहा तो मैं सोचूँ कि मैं अगली वीडियो क्या लेके आऊँगा। सो प्लीज़ डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, और अगर कर सकते हो तो डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। नंबर 4th पॉइंट गाइज, दिस इज़ वेरी क्रूशल और हम इस चीज़ को इतना महत्व नहीं देते हैं, विच इज़ आर स्लीप। सो व्हाट हैपन्स इज कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है सो वी डोंट फील एनर्जाइज्ड, और जब हम एनर्जाइज नहीं फील करते हैं तो वी फील लाइक ईटिंग। तो हमें लगता है कि चलो कुछ खाते हैं तो मे बी विल फील गुड। मेरे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है मुझे इतनी भूख लगती है, दिन भर मुझे भूख लगती रहती है और मुझे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता रहता है। आई क्रेव फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। सो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो ट्राई टेकिंग अ गुड स्लीप। मे बी अच्छी तरीके से सोने से आपकी क्रेविंग्स, और वैसे भी अगर आप अच्छे तरीके से सोएंगे तो उसके अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नींद आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेट लॉस में भी बहुत मदद करेगा, और सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इस नींद आपकी क्रेविंग्स में भी आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग्स होती हैं इसका मतलब आप आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं। तो ज़रूर 7 से 8 घंटे सोइए and see for yourself if you're seeing any difference. All right, last but not the least, and I personally believe the most important of all. So guys, if you are craving for something now, I personally believe कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया and you're still craving for something, go eat it. अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं गाइस तो ये बात आपको पता होगी कि मैं चीट डेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। एंड गाइस देखिए, हम लोगों को वही समझ सकता है जो हम में से ही निकला हो। तो आई नो कि खाना हम लोगों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो आई बिलीव कि यार बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक जस्ट गो एंड ईट दैट स्टफ। मे बी उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और अपने वेट लॉस में फोकस कर सकें। कभी कभी मन करता है कुछ खाने का तो यार खा लो, बट प्लीज़ इन चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा ना खाएं उस चीज़ को। पोर्शन का भी ज़रूर ध्यान करिए। अगर आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो खा लीजिए, लेकिन इतने मत खाइए कि 2-3 लार्ज पिज़्ज़ा आपने खा लिए क्योंकि आपको क्रेविंग हो रही थी। ठीक है, आपको क्रेविंग हो रही है, नहीं बर्दाश्त हो रहा, या 2 पीस खा लो, लेकिन इतना मत खाओ। और उसको खाने के बाद अपनी कैलोरीज को एडजस्ट कर लो। उस दिन या अगले दिन थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लो तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने वो चीज़ खा ली है। लेकिन प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन आ रहा है, क्रेविंग्स हो रही है तो आप कुछ भी खाए जा रहे हैं। पहले अपने आप से पूछिए, इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, देन ओनली टेक दैट स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूखा सांड चैनल बहुत पसंद है। आई लव पुजनीत्स वीडियो। मुझे उनकी वीडियोस इतनी अच्छी लगती है, मुझे क्रेविंग नहीं भी हो रही होती ना, उनकी वीडियो देख के मुझे क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं उनकी वीडियो सिर्फ चीट डेज पे ही देखता हूँ कि यार चलो अब मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ जो भी इन्होंने एक हफ्ते में डाली है, एंड देन आई डिसाइड कि अगर मेरे को यहाँ कहीं जाना है कि नहीं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है गाइस कि आपको कुछ खाना ही नहीं है। वी हैव टू enjoy our weight loss journey। हमें किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस में नहीं रहना है गाइस। So enjoy this weight loss journey and be strong. I wish you all the luck, my brothers and sisters. So this is it guys. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। And if you really like this video, give it a thumbs up and please do share with your friends and family. So see you guys. You guys are family. See you.